नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अनिल भटेजा एक बार फिर आपके समक्ष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के संदर्भ में टीडीएस क्या है और टीडीएस क्यों काटा जाता है। आइए इस छोटे से वीडियो में साधारण से शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती। जो भी हमारी आय का जरिया होता है, आय का स्रोत होता है, वो जब हमें आय प्राप्त होती है तो आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति उसी समय उस आय में से कुछ राशि टीडीएस के तौर पर काट लेता है। दोस्तों, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद साधारण सा है, जो भी हमारा टैक्स बनता है वो सरकार के पास टाइमली पहुंच जाए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये कोई अलग से टैक्स नहीं है, यह केवल टैक्स को कलेक्ट करने का एक माध्यम है, कर के संग्रहण का एक जरिया है। इसका उद्देश्य आसानी से कर का संग्रहण करना होता है और चोरी पर काबू पाना होता है। साथ ही साथ इससे सरकार को बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि टैक्स का कलेक्शन टाइमली हो जाता है और सरकार के पास नगद का जो फ्लो है वो भी बना रहता है। दोस्तों, हम ये समझते हैं कि हमारी आय पर आयकर कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, पिछले वर्ष जो भी हमने आय कमाई है उस पर कर का निर्धारण अगले वर्ष किया जाता है, जिसे कि कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 तक हमारी जो भी आय हमने कमाई है उस पर कर का निर्धारण 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 की अवधि में किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें उस पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इस प्रकार किसी एक वर्ष में कमाई गई आय पर अगर अगले वर्ष कर का भुगतान किया जाए तो कर के भुगतान करने वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ सरकार को भी टैक्स के कलेक्शन में परेशानी हो सकती है। ऐसे कौन कौन से भुगतान होते हैं जिस पर टीडीएस काटा जाता है? वेतन, किराया, ब्याज, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, लॉटरी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेकेदारों से को जो पेमेंट प्राप्त होती है, भाड़ा या अन्य ऐसे बहुत से पेमेंट्स हैं जिन पर टीडीएस काटा जाता है। दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि जो टीडीएस हमारा कटा है उसका क्रेडिट लेने का क्या प्रोसीजर होता है। जैसे जो भुगतान करने वाला है वो भुगतान प्राप्त करने वाले को जब पेमेंट करेगा उस पेमेंट में से कुछ अमाउंट वो टीडीएस काट लेगा और बाकी की पेमेंट उसको कर देगा। टीडीएस काटने के बाद जो भुगतान करने वाला है यानी कि टैक्स डिडक्टर, वो टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त वो उस व्यक्ति का पैन नंबर और उस पर जो टीडीएस काटा हुआ है उसकी डिटेल उस रिटर्न के अंदर दे देगा और जब वो रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तो वो जो अमाउंट ऑफ टीडीएस है वो जिस व्यक्ति का टीडीएस कटा हुआ है उसके 26 एएस नंबर फार्म में जाकर शो होने लग जाएगी। तो जिस व्यक्ति का टीडीएस कटा है वह व्यक्ति अपनी रिटर्न भरते वक्त उस अमाउंट का क्लेम ले सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें और हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। 15G और 15H फार्म। 15G और 15H फार्म वो फार्म होता है जब किसी व्यक्ति की आय पर जीरो टैक्स लगता है, यानी कि किसी व्यक्ति की आय टैक्सेबल नहीं है, तब वह व्यक्ति 15G और 15H फार्म भुगतान करने वाले को दे सकता है ताकि उस पर टैक्स ना काटा जाए। ध्यान रहे, पैन नंबर नहीं होने की दशा में टीडीएस की दर 20% तक भी जा सकती है। टीडीएस का क्लेम लेने के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अपने फार्म 26 एएस को चेक ज़रूर करना है और अपने टैक्स कंसल्टेंट से अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।